हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेजरपुर में। हम हैं मेजरपुर, हमसे होती है अपनों की पहचान। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि नाम है भाजक। भाजकों की संख्या निकालना, जिसे हम लोग गुणनखंड भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमको 8 पॉइंट पढ़ना है। हम लोग को 8 पॉइंट पढ़ना है, जो कि इस प्रकार है। पहला पॉइंट क्या है? कुल भाजकों की संख्या निकालना। दूसरा है कुल अभाज्य भाजकों की संख्या। तीसरा नंबर है कुल विषम भाजकों की संख्या। और चौथा है कुल समभाजकों की संख्या। पांचवा नंबर कुल भाजकों का योग। छठा नंबर कुल विषम भाजकों का योग। और सातवां नंबर है कुल समभाजकों का योग। और लास्ट नंबर क्या पढ़ना है? कुल अभाज्य भाजकों का योग। तो इस प्रकार हमको 8 पॉइंट पढ़ना है। ठीक, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में हमें इसमें क्वेश्चन भी पूछेंगे, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसको लिखना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाजक होता क्या है। अब भाजक देखिए, मान लो कोई संख्या है 12। अब 12 को बोला जाए कि कितनी संख्या काट सकता है। 12 को कोई ये बोला जाए कि 12 को कितनी संख्या काट सकता है, वही अपना भाजक है। हाँ, तो भाजक पता करने के लिए हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। संख्याओं का जो संख्या बोलेगा उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 12 की बात कर रहे हैं, तो 12 ये है। तो अब बोला जाए कि 12 के कुल भाजकों की संख्या बताओ, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड काटेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6, ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, ये कट गया। ये क्या है? गुणनखंड। 12 का गुणनखंड हो गया। अब हमको बताना क्या है कि 12 में भाजकों की संख्या बताना है। कुल भाजकों की संख्या। ओके, 12 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। पहला अपना क्या पॉइंट है? कुल भाजकों की संख्या निकालना। तो पहला क्या निकालना है? 12 के भाजकों की संख्या। तो 12 के भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करना है? गुणनखंड। तब उसके बाद गुणनखंड जब कर लेंगे हम लोग, तो इस प्रकार देखिए, 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3 की पावर कितना है? 1, ये है ना। ठीक, तो अब भाजकों की संख्या कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो गुणनखंड हुआ है, मतलब 2 पावर में कितना है? 2 है। और 3 पावर में 1 है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें जो पावर में रहेगा उसमें 1 ऐड कर दो बस। कितना? 1 ऐड करना है। अब यहाँ पे 2 पावर में है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा। और इसके पावर में कितना है? 1 है, तो उसमें भी 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2। ये गुणे में है तो गुणे में लिखे रहो 2। इसको अब गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। ये आपका क्या निकला है? ये आपका क्या निकला है? भाजकों की संख्या। 12 के कुल भाजकों की संख्या, मतलब कि 12 को कितनी संख्या काट सकता है? 6, जो कि 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी, 4 भी, 6 भी, और खुद 12। 1 2 3 4 5 6 संख्या काटेगा। 12 को कितनी संख्या काटेगा? 6। तो 12 के कुल भाजकों की संख्या 6। ओके, अब ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है कि संख्या 625 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। अब कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है कि मतलब वही हुआ कि कुल भाजकों की संख्या बताना है कि उसको 625 को कितनी संख्या काट सकता है। वही अपना क्या है? भाजकों की संख्या। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। अब 625 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से पहले काटेंगे। ओके, तो इस प्रकार से अब हमको क्या करना है? गुणनखंड सबसे पहले करना है। अब उसके बाद देखेंगे, देखिए अब 5 5 सब में आया है, तो 5 5 आया है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 625 को क्या लिख सकते हैं? 5 पावर
4, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 5 पावर 4 है। अब इसमें क्या अभी बताए थे, एक ऐड कर देना है, वही क्या है अपना भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। इसमें एक ऐड कर देंगे 4 और 1, कितना हो जाएगा 5। ये क्या निकला, कुल भाजकों की संख्या निकला। 625 में कितना भाजक हैं, 5। ओके गाइज, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, 729 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। अभी 625 का हमने बताया, अब 729 का आपको निकालना है कि कैसे निकालेंगे। देखिए अब वही कंडीशन करना है, सबसे पहले गुणनखंड करिए। अगर याद हो आपको, ये 729 कितने का क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो इसको 9 का पावर हम 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 9 पावर 3 लिखे हैं, अब 9 पावर 3, अब 9 को हम लोग 3 पावर 2 और ये पावर में है, ये इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3, इसको गुणा हो जाता है 2 3 6, 3 पावर 6, ये 3 पावर 6 हो जाएगा। अब भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल भाजक कितना होगा, 6 और 1 जोड़ दो, कितना 7। 7 अपना क्या निकला, 729 के कुल भाजकों की संख्या निकला। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मान लो अब 80 है, अब 80 में क्या बताना है, 80 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजक। ओके, 80 के कुल भाजक बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 80 का गुणनखंड। अब 80 का गुणनखंड करेंगे, थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपको आइडिया हो तो मान लो जैसे 8 गुणे 10, इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 8 गुणे 10 है, तो इसको 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पावर कितना 3, 2 पावर 3 लिखेंगे। और ये गुणे में 10 है, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। अब देखिए ये 1 और ये यहाँ 2 कितना बार है, 3 बार। अब ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 पावर 4, और ये 5 गुणे में है, 5 पावर 1। अब लास्ट में देखिए, अब इसका खंड तो होगा नहीं, गुणनखंड होगा नहीं। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक एक ऐड करेंगे, भाजकों की संख्या निकालने के लिए एक एक ऐड करना पड़ेगा। अब 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़िए, अब 5 हो जाएगा, और गुणे में क्या है 1, 1 में 1 जोड़ देंगे 2। अब इसका गुणा कर दो, वही आपका क्या है भाजकों की संख्या, कितना आएगा 10। 10 आपका क्या निकला, 80 के कुल भाजक निकला। ओके, क्वेश्चन क्या है, मान लो अब 32,400 के कुल भाजक बताना है। अब देखिए 32,400 का गुणनखंड करेंगे, थोड़ा समय लग सकता है और बड़ा भी हो जाएगा कैलकुलेशन, तो हमको थोड़ा शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में अगर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अब 2 जीरो है, 2 जीरो को हम लोग गुणे में 100 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब 324 है, गुणे में 100। अब क्या करेंगे, 324 का गुणनखंड कर लीजिए, ये 2 से। देखिए अब इस प्रकार से गुणनखंड सबसे पहले करेंगे, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 गुणा, और 3 कितनी बार है, 4 बार, 3 पावर 4 लिख सकते हैं, और गुणे में 100। अब 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 चौके 100, मतलब कि 4 गुणे 25, ये लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 पावर 2 है ना, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 पावर 4, और 3 पावर ये 4 है, और ये 5 पावर कितना है, 2 है। अब ये अभाज्य संख्याओं में बदल चुका है। अब लास्ट में क्या बताए थे, क्या करना है, सबसे पहले कि इस तरीके से पहले बदल लेंगे। अब एक एक जोड़ते जाओ, और गुणे में है तो उसका गुणा कर दो, तो पूरा अपना क्या निकल जाएगा, भाजकों की संख्या। ये 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 25 3 75। ये आपका 75 क्या निकला है,
32,400 के कुल भाजकों की संख्या निकला है। ओके गाइस, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 1001 के कुल भाजक बताना है। कहने का मतलब वही चीज है। अब 1001 के कुल भाजक निकालना है। हमको क्या करना है, 1001 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, अभी हम जैसे बताए हैं 1001 कितने से कटेगा, 7 से कटेगा। चेक कर लेते हैं वो भी। 7 कम 7 चौको 28, 7 त्रिक 21, ये 7 से कट गया। अब कितने से कटेगा, 11 से कटेगा। 11, ये 11, 11 एक कम 11, 11 3 33, ये 13 से कटेगा, ये कट गया। अब देखिए 1001 का ये गुणनखंड है। ओके, अब गुणनखंड है 1001 का, तो 7 आया है, गुणे में 11 है, गुणा 13 है। 7 पावर 1, 11 पावर 1, 13 पावर 1, ये लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अभी हम क्या बताए हैं कि जब लास्ट में गुणनखंड हो जाएगा, अब लास्ट में क्या करना है, एक एक जो पावर में रहेगा उसमें एक एक ऐड करना है। ऐड करने के बाद गुणा कर देना है, अगर गुणे में है तो। ओके, देखिए 7 पावर 1 है। अब 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और ये 2, गुणा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। ये आपका क्या निकला, 1001 के कुल भाजक निकला है, कुल भाजकों की संख्या निकला है। ओके, अब देखिए गाइस अगला पॉइंट अपना क्या आता है, अगला पॉइंट है कुल अभाज्य भाजकों की संख्या। तो सबसे पहले क्या बताए हैं, उसी तरीके से सब करना है। कुल अभाज्य भाजकों की संख्या भी उसी तरीके से करना है। मान लो 1980 दिया है आपको, 1980 के ओके 1980 के कुल अभाज्य भाजकों की संख्या बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, इसका 1980 का गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे बताए हैं अभी 1980 को छोटा थोड़ा बना लो, क्या लिख सकते हैं, 198 गुणे में 10 लिख सकते हैं। अब 198 का गुणनखंड कर लो, 2 9 18, ये गुणनखंड इसका हो गया। अब क्या करना है, 2 पावर कितना है, 2 पावर 1 है, और 3 पावर में 2 है, 11 पावर में 1 है। अब देखो ये तो 198 के ये है, ये पूरा 198 के है। अब गुणे में क्या है, 10। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, ये लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, 2 पावर कितना लिख सकते हैं, 2 पावर 2, और ये 3 पावर 2 ही रहेगा। गुणे में 11 पावर 1 और गुणे में 5 पावर 1, इस तरीके से हो गया। अब इस तरीके से हो गया। अब इसमें क्या बताना है, 1980 के कुल अभाज्य भाजकों की संख्या। ये क्या है, अभाज्य भाजकों की संख्या, ना कि कुल भाजकों की संख्या। यही चीज समझना है आपको कि इसमें पूछा है कुल अभाज्य भाजकों की संख्या। जो पहले हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, उसमें क्या पूछता था, कुल भाजकों की संख्या। इसमें पूछा है कुल अभाज्य भाजकों की संख्या। अब अभाज्य पूछा है तो अभाज्य इसमें से कितना है, 1 2 3 4, 4 संख्या है केवल। अगर पूछा होता कुल भाजकों की संख्या तो क्या करते हैं, एक एक जोड़ के सबका गुणा कर देते। लेकिन इसमें पूछा क्या है, अभाज्य भाजकों की संख्या। अब अभाज्य भाजकों की संख्या जब पूछा है तो क्या करेंगे, यही चीज गिन लो, वही आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य 1 2 3 4, यही आपका हो गया अभाज्य भाजकों की संख्या। ओके, इसमें कुछ है नहीं, केवल यही लास्ट में गुणनखंड करके चेक करना है कि कितना संख्या ये लास्ट में बचता है। ये पूरा जो बचा है यही आपका अभाज्य भाजकों की संख्या है। ओके गाइज, इसमें आप निकालना जानेंगे क्या क्या चीज, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। दूसरा क्या निकालना जानेंगे, कुल अभाज्य भाजकों की संख्या। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना। तो दोस्तों अभी तक हम लोग 2 पॉइंट इसमें से पढ़ चुके हैं, जो कि कुल भाजकों की संख्या निकालना और कुल अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना हम लोग
पढ़ चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट अपना क्या आता है, कुल विषम भाजकों की संख्या निकालना। अब कुल विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पे एक संख्या दे रखा है 12। अब 12 का पूछा है कुल विषम भाजकों की संख्या निकालना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का फैक्टर करना है। जो कि 12 का फैक्टर हम लोग किए थे, क्या आया था, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही आया था ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 पावर 2 लिखेंगे, और 3 एक बार है, 3 पावर 1। अब इस तरीके से अपने को बना लेना है। अब पूछा क्या है, कुल विषम भाजकों की संख्या। सम तो ये होता है, अब विषम क्या होता है, 3। अब 3 को हम लोग लेंगे। अब 3 है, 3 के अलावा अगर 5 होता, 7 होता, 9 होता, ये सब क्या आता है विषम संख्याओं में। अगर ये सब होता तो क्या करते हैं, वो भी लेते, लेकिन यहाँ पे 3 है। अब 3 है तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ते थे, उसी तरीके से इसमें भी कर दूं। मतलब कि विषम संख्या ढूंढना है, विषम संख्या ये है। अब 3 की पावर में 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा। आपका यही क्या है, कुल विषम भाजकों की संख्या निकलेगा। 1 में 1 जोड़ दिए, 2 आया, 2 आपका क्या है, 12 के कुल विषम भाजकों की संख्या है। अब देखिए 12 को हम लोग 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अब इतने संख्याओं से ये कटता है। अब इसमें देखिए विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है और 3 है, तो 2 संख्या वही चीज निकला है। ओके, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, सब इसी तरीके से आपको करना है। ओके, अब अगला टॉपिक आपका क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कुल समभाजकों की संख्या। हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला क्या, कुल भाजकों की संख्या, दूसरा कुल अभाज्य भाजकों की संख्या, तीसरा क्या है, कुल विषम भाजकों की संख्या। अब चौथा टॉपिक आपका पॉइंट क्या आता है, कुल समभाजकों की संख्या निकालना। ओके, मान लो 12 है, 12 का भी हम लोग निकाले हैं, कुल विषम संख्याओं का कुल विषम संख्या जो कि भाजक था। अब 12 का कुल सम संख्या निकालना है जो कि भाजक हो। अब 12 को हम लोग क्या फैक्टर किए हैं, ये इसको हम 2 पावर 2 लिखेंगे, गुणे 3 पावर 1, ये है। अब सम ये है, विषम ये। सबसे पहले क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। ओके, कुल भाजकों की संख्या निकालने के बाद विषम वाला अभी निकाले थे, विषम वाला कितना आया था, देखिए पहले कुल निकाल लो, कुल भाजक। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन क्या करेंगे, कुल भाजक निकालेंगे, उसके बाद विषम भाजक निकालेंगे, उसके बाद कुल भाजक में से विषम भाजक को घटा देना है, उसके बाद क्या निकल जाएगा आपका, कुल समभाजक। ओके, कुल भाजक क्या निकलेगा, देखिए अब यहाँ पे इस तरीके से है, तो ये 2 में 1 जोड़ देंगे 3, गुणे 1 में जोड़ देंगे 2, कितना हो जाएगा, 6 आपका पूरा भाजक है। मतलब कि टोटल आपका भाजक कितना है, 6। अब विषम भाजक क्या निकला था, 2 निकला था, जो कि 1 और 3 था। अब कुल में से 6 में से 2 घटा दो, कितना हो आएगा, 4। ये जो 4 आया है आपका, ये आपका क्या है, कुल समभाजकों की संख्या है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, आपको इसी तरीके से सब करना है। अगर सम पूछेगा समभाजकों की संख्या, तो सबसे पहले क्या करना है, कुल भाजक निकालना है, उसके बाद विषम भाजक निकालना है, उसके बाद कुल भाजक में से विषम भाजक को घटा देना है। ओके, वो निकल जाएगा आपका कुल भाजक संख्या। अब अगला टॉपिक आपका क्या आता है, कुल भाजकों का योग, फिर आएगा कुल विषम भाजकों का योग, अगला है कुल समभाजकों का योग, अगला कुल विषम भाजकों का योग। ओके, ये आपका 4 टॉपिक कवर हो चुका है, इसमें का 4 पॉइंट आपका कवर हो चुका है। अब 4 पॉइंट रह गया, जो कि अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अगले पार्ट में वो बताया जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसमें का 4 पॉइंट इस वीडियो में कवर कर चुके हैं हम लोग। अब अगला जो 4 पॉइंट बचा है, इसमें का 4 टॉपिक बचा है, वो अगले वीडियो को हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। हाँ, एक चीज़ हम बोले थे वीडियो शुरू में कि आपको
एक सवाल दिया जाएगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उसका आंसर। ओके, 1003 का कुल भाजक बताना है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, ये मेरा फर्स्ट फेस रिव्यू वीडियो है। जैसा भी आपको लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।